हेलो एवरीवन, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। तो चलिए, यहाँ पे ले लिए मैंने उबले हुए आलू, और ये मैंने सुबह में उबाल के रख लिए थे। तो 4 से 5 आलू उबाले थे, तो इसमें से मैंने 2 आलू लिए हैं। 2 आलू से मैं रेसिपी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और मन से खा भी लेते हैं, और नाश्ते में चाय के साथ एकदम मज़े में खाते हैं। और ये रेसिपी इतनी पसंद है बच्चों को, यानी कि हमारे घर वालों को, कि समझो हफ्ते में 3 से 4 बार बनवा ही लेते हैं। तो मैं दूसरी बार बना रही हूँ, आप लोग ये मत समझना कि वही है। तो मैं दूसरी बार बना रही हूँ, तो आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो यहाँ पे आलूओं को मैंने छील लिया है और हाथों से मैश करके फिर मैं ये मैसर से मैश करूँगी, जिससे इसमें गुठली ना रहे। इसी तरह से मैं सारे आलूओं को मैश कर लूँगी। मैसर से मैश इसलिए करते हैं हम, कद्दूकस से नहीं कसते हैं। मैसर से अच्छे से मैश हो जाते हैं और कोई भी इसमें गुठली नहीं रहती है, कोई भी रोड़ी नहीं रहती है। अगर कोई रह भी गई होगी तो वो हाथों से मैं मैश कर लूँगी, अच्छे से खूब हाथों से मैश करूँगी इसके लिए। और ये नाश्ता इस तरह का है, पेट भी भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, और बच्चे मन से खा भी लेते हैं और पेट भी भर जाता है, और एकदम खुश हो के प्यार से खाते हैं। और आप लोग भी यही सोचते होगे कि आज क्या बनाएं, नाश्ते में आज क्या बनाएं। तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से हम बच्चों को बना के दे दें तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे आलू हमने मैश कर लिए हाथों से भी, और कोई इसमें गुठली नहीं है। तो इस तरह से तो ये से रख देती हूँ साइड में। अब कर लेती हूँ दूसरी तैयारी। तो यहाँ पे मैं दूसरी तैयारी करने लगी। अब यहाँ पे ले ली मैंने एक परात, यानी कि डोंगा। अब डोंगे में मैंने ये आटा, गेहूं का आटा लिया है, और गेहूं के 1 कप आटे से और आधी कटोरी सूजी से इतना टेस्टी नाश्ता बनेगा कि एकदम बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। कहते हैं बनाने का तरीका अपना अपना अलग होता है। बनाते तो सभी हैं, सभी एक मसाले होते हैं, एक जैसे सभी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग हो जाता है। तो यहाँ पे 1 कटोरी हमने आटा लिया है और आधी कटोरी हम सूजी ले रहे हैं यहाँ पे नाप के। और सारी चीज़ें मैं नाप के डाल रही हूँ। यहाँ पे नाप के हम डालते हैं तो ये होता है कि हमें अंदाज़ा भी आ जाता है, और कोई भी चीज़ कमी नहीं रहती है, और अच्छे से स्वाद भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी अजवाइन, और हाथ से मैश करके अजवाइन को भी मैंने डाल दिया। अजवाइन का क्या होता है, फ्लेवर अच्छा आता है और खाने में स्वादिष्ट बढ़ जाता है। अब डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, और नमक को मैंने डाल दिया है अब इसे। और अब मैं डालूँगी इसमें कुटी हुई मिर्च, आधी चम्मच के करीब। हाथों से चुटकी से डाल रही हूँ, लेकिन अंदाजे से डाल रही हूँ। आधी चम्मच के करीब मैंने डाली है कुटी हुई मिर्च। कुटी हुई मिर्च अच्छा फ्लेवर लाती है, अच्छा स्वाद आ जाता है। अब इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच के करीब, क्योंकि चटपटा हमें बनाना है, तीखा तीखा होता है तभी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट बनता है। अब इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच धनिया पाउडर। तीनों चारों चीज़ें हमने इसमें डाल लिए हैं। लास्ट में अब हम डालेंगे इसमें तेल, यानी कि हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। छोटी चम्मच है तो 3 से 4 चम्मच डाल लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी, और इतना डालना है हमें जिससे कि इसका लड्डू बन जाए हाथ में। तो मिला के इस तरह से मैं अच्छे से इसे मिला लूँगी सारी चीज़ों को, और इस तरह से लड्डू बन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा नाश्ता एकदम खस्ता क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। यकीन मानिए, आप लोगों को बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा होगा, एक बार बना के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे को अब हमें गूँथना है, यानी कि इसका डो लगाना है। और इतना डो सख्त लगाना है हमें कि रोटियों की तरह नहीं लगाना है, ना ही पूड़ियों की तरह। एकदम जितना डो सख्त होगा, जितना टाइट आटा गूँथेगा, उतना ही इसका नाश्ता खस्ता बनता है। तो अच्छे से, और हम जितना इसमें गूँथ लगाते जाएंगे उतनी इसमें चिकनाहट बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस सूजी पड़ी हुई है और तेल भी पड़ा हुआ है, आटा भी है। तो सारी चीज़ें जितना हम गूँधेंगे उतना इसमें होगा। तो इतना टाइट हमने रखा है। अब इसे हम रख देंगे उठा के रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए। तो ढक के हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जो कि हमने सूजी डाली है तो वो फूल जाए, इसमें अच्छे से फूल जाएगी और इसमें और अच्छे से मैट भी हो जाएगी। अब इधर कर लेती हूँ दूसरी तैयारी। तो गैस पे रख दी है मैंने कढ़ाई, गैस को ऑन कर दिया है। अब लगा देती हूँ सरसों का तेल।
तब तक हमारा आटा यानी कि डो फूल रहा है, तब तक रेस्ट पे है, तब तक हम दूसरा तैयारी इसमें कर लेते हैं। अब हमने तेल में धुआं निकल चुका है, तेल हमारा हो चुका है, तो इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी सौंफ। सौंफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है नाश्ता। तो सौंफ हमने डाल दी है। अब डाल देती हूँ आधी चम्मच के करीब जीरा। जीरा भी हमने डाल दिया है। अब डाल देती हूँ खड़ा धनिया, जो सूखा वाला खड़ा धनिया आता है वो हम हाथों से मैश करके इसमें डाल देंगे। तीनों चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब तीनों चीज़ों को हम चटकने देते हैं। थोड़ी सी हींग डालूँगी, हींग से स्वादिष्ट अच्छा बनता है, स्वादिष्ट बनती है चीज़ और पाचन को भी आसानी होती है, क्योंकि नुकसान नहीं देती है, पाचन में भी फ़ायदा करती है। हींग के कई फ़ायदे होते हैं, हमारे शरीर को भी फ़ायदा करती है और पाचन को भी फ़ायदा करती है। और कोई भी चीज़ अगर हमें नुकसान देने वाली होती है तो वो नहीं देती है। तो हमारा तड़का चटक चुका है। अब डाल दे रही हूँ इसमें 1 चमचा के करीब बेसन। तो बेसन को हम अच्छे से भूनेंगे कलर चेंज होने तक। इसी तरह से चलाते जाएंगे, क्योंकि छोड़ना नहीं है हमें, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो तली पे नीचे लग जाएगा, बेसन बहुत जल्दी लगता है। तो अच्छे से हमें बेसन को चलाते हुए भूनना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे भूनने में। और कलर चेंज हो चुका है, भुन चुका है हमारा बेसन, जिससे कच्चापन निकल चुका है। अब डाल दी मैंने हल्दी पाउडर आधी चम्मच, और इसमें लाल पाउडर मिर्च का डाल दिया हमने आधी चम्मच के करीब। अब धनिया पाउडर मैं डाल दे रही हूँ आधी चम्मच। तीनों चीज़ें मैं आधी आधी चम्मच डाल रही हूँ, जितना हमें ज़रूरत है। अब सारी चीज़ों को हम बेसन में मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। 30 से 40 सेकंड के लिए हमने भून लिया है। अब डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। नमक हमें तो उसी हिसाब से डालना है, क्योंकि हमने डो में भी नमक डाला है, तो हमें उसी हिसाब से नमक इसमें डालना है। अब अच्छे से मसाले को हम भून लेते हैं। मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब इसमें डाल देती हूँ आलू, जो हमने मैश करके रखे हैं। जो हमने आलू का एकदम मैश करके रख लिए थे हमने आलू का, तो हम अच्छे से इसे हम भूनेंगे बेसन के और मसाले के साथ, यानी कि डो की तरह हो जाएगा, बिल्कुल एकदम टाइट एकदम सख्त डो की तरह हो जाएगा, जिससे जितना इसमें गीलापन है वो सारा निकल जाएगा। और बेसन हम इसलिए डालते हैं जो कि आलू में जितना भी गीलापन होता है वो सारा सूख जाता है बेसन, और बिल्कुल एकदम खस्ता खस्ता सा हमारा डो हो जाता है। तो आलू का भी डो हमने बना लिया है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं बर्तन में। तो डो को भी हमने निकाल लिया है। अब कर लेते हैं दूसरी तैयारी। जो हमने आटे का डो हमने लगा के रखा था 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, तो अब इसे अच्छे से हम गूँथ मार लेते हैं। 1 से 2 मिनट इसे गूँथेंगे। जितना हम गूँथेंगे उतना ही इसमें अच्छे से बाइंडिंग आएगी। तो अच्छे से अब हमने गूँथ लिया है। अब इसकी 2 लोई बना लेते हैं। और 2 लोई बनाने के बाद में 1 लोई हमने साइड में रख दिया, और 1 लोई की अब हम रोटी बना लेंगे। लोई की हम रोटी बना लेंगे अच्छे से, ना मोटी बनाएंगे ना पतली बनाएंगे, बीच की रोटी बनाएंगे, जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से मैं रोटी बनाऊंगी। तो पहले मैं इसे चिकनावट लोई बना लेती हूँ अच्छे से, जो कि फटे नहीं रोटी, क्योंकि आटा टाइट है तो रोटी फटने का चांसेस रहते हैं। तो हमें लोई को अच्छे से चिकनावट करके बनानी है। तो अब हम रोटी को बेल लेते हैं। इस तरह से रोटी हम बेल लेते हैं। पटा हमारा छोटा है तो हमें रोटी बड़ी बनानी है, क्योंकि आटा हमारा ज़्यादा है, लोई हमारी मोटी है एकदम। और उधर साइड में हमने कढ़ाई में पानी रख दिया है। तो जब तक हम रोटी बनाएंगे, तैयारी कर लेंगे अपने नाश्ते की, तब तक हमारा पानी भी गर्म हो जाएगा, खौल जाएगा। तो रोटी हमारी बन चुकी है। देखो इस तरह से हमने रोटी बनाई है। तो रोटी हमारी बन चुकी है। अब इसकी साइडें हम काट देंगे, जिससे कि एकदम इसका जो कि एकदम नाश्ता अच्छा बनेगा और एकदम अच्छे से इसका साइज आएगा। तो इस तरह से हमने इसकी साइडें काट दी हैं चाकू से। अब हमने इसको, अब जो आलू का हमने डो बना के रखा है, पिट्ठी बना के रखी है, तो वो हम हाथों की मदद से लंबे लंबे इसके हम वो बना लेंगे रोल। तो लंबे लंबे रोल बना के अब हम इसे आटे में रख देंगे।
और इस तरह से नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो लंबे लंबे हमने रोल बना लिए हैं और आधा हम पिट्ठी इसमें भर देंगे, क्योंकि 2 हमें बनाने हैं, 2 रोटियों के बनाने हैं। तो हम आधा आलू की पिट्ठी हम इसमें भर देंगे और आधा उसमें भर देंगे। तो रोल हमने अच्छे से इसमें भर लिया है, आधा आधा करके हमने इसमें भरा है। तो लंबा लंबा करके हम इसको अच्छे से इसमें सेट होने देंगे। अब हम चारों तरफ से इसमें पानी लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो हमने रोटी बनाई है, जो डो बनाया है, जब हम इसे बंद करेंगे तो ये चिपक जाएगा, अच्छे से खुलेगा नहीं। तो पानी को हम लगा देते हैं। तो पानी हमने लगा लिया है। अब इसको हम बंद कर देते हैं हाथों की मदद से, यानी कि फिंगर की मदद से। अब अच्छे से चिपका के इसे हम बंद कर देंगे और इस तरह से बंद करेंगे जो ये खुले नहीं, बंद हो जाए एकदम। पानी लगाया है तो खुलेगा तो वैसे ही नहीं। तो साइडों से हमने इसे साइडों से भी बंद कर दिया है, जिससे कि हमारा जो हमने पिट्ठी भरी है आलू की, वो बेसन और आलू की, तो वो निकले नहीं। और अच्छे से इस तरह से हमने पूरा रोल बना लिया है। तो ये हमने देखो इस तरह से बनाया है। तो इसे रख देंगे अब हम साइड में। प्लेट ले ली है हमने, प्लेट में रख के और इसे अब हम रख देंगे साइड में। तो इस तरह से हमारा रोल बन के रेडी हो गया है बेसन और आलू की पिट्ठी का। अब दूसरा भी हमने इसी तरह से बनाया है, बिल्कुल जैसा हमने पहले बनाया है। तो ये भी हमारा रोल बन के रेडी हो गया है। दोनों रोल हमारे बन चुके हैं। तो इस तरह से देखो। तो अब हम इसे रख देंगे साइड में। बिल्कुल नहीं खुलेंगे एकदम, आप लोगों को मोटे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जब हम नाश्ता बनाएंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे से हो जाएंगे। उधर साइड में कढ़ाई रखी थी, तो उधर हमारा पानी गर्म हो चुका था। उधर मैं बैठी थी तो बहुत ही गर्मी लग रही थी, तो मैंने कढ़ाई इस साइड में रख दी है। अब ले ली है मैंने एक छलनी, क्योंकि छलनी मैं इस्तेमाल इसलिए करती हूँ क्योंकि जो जाली वाला छन्नी वाला बर्तन है वो मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं छलनी में ही बनाती हूँ। ये आटा छानने वाली छन्नी है। तो दोनों मैंने इसमें रख दिए हैं इस तरह से। अब कढ़ाई में रख दिया मैंने एक स्टैंड। अब स्टैंड पे रख दूंगी मैं छन्नी के लिए, जिसमें हमने रोल बना के रखे हैं। तो इस तरह से मैंने रख दिए। अब मैं बर्तन लेने जाऊंगी, खरीदूंगी, जो अभी फ़िलहाल है नहीं। अब इसे रख दूंगी मैं ढक के, परात से मैं ढक दूंगी, क्योंकि बड़ा बर्तन और ज़्यादा है नहीं, तो इसी से मैंने ढक के रख दिया है। अब रख देती हूँ मैं कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट को मैंने छोड़ दिया था, तो बीच में मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो अब गल चुके हैं हमारे रोल, बिल्कुल पक चुके हैं, यानी कि इनका एकदम टाइट से हो गए हैं और बिल्कुल पक चुके हैं। तो इन्हें अब मैंने छोड़ दिए हैं थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, और तब तक मैं इधर तैयारी और दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 चमचा आटा, और ये छोटी वाली चम्मच है, यानी कि हमारी बड़ी चम्मच, बीच की चम्मच है, यानी कि चमचा बोलो चम्मच बोलो। तो 1 चमचा आटा ले लिया है। अब इसमें मैंने डाल ली कुटी हुई मिर्च, करीब आधी चम्मच के। अब इसमें डाल ली थोड़ी सी हींग। ज़्यादा हमें कुछ नहीं इसमें डालना है, क्योंकि हमें इसका घोल बनाना है। तो हम मैसर से इसको घोल बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि ज़्यादा पानी एकदम डालेंगे तो इसकी रोड़ी बन जाएंगी, गुठली सी बन जाएंगी, और घोल अच्छे से बन नहीं पाएगा। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका घोल बना लिया है। घोल एकदम पतला होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा घोल नहीं होना चाहिए, जैसा हमें चाहिए। खाली हमें लेयर बनानी है, जो भी नाश्ता हम बना रहे हैं उस पर लेयर बनानी है, और कुछ नहीं बनानी है। तो मुझे आटा थोड़ा सा घोल कम लगा, तो मैंने थोड़ा सा आटा और डाल लिया। अब इसका थोड़ा सा हम पानी डाल के अच्छे से घोल बना लेंगे। तो इस तरह से पतला घोल हमें चाहिए। तो इस तरह से हमने रेडी कर लिया है घोल के लिए। अब इसे रख देंगे हम साइड में। अब कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो हमने रख दिया घोल को, साइड में रख दिया है, और अब हम इधर जितना सामान हमारा रखा है वो सारा हम साइड से लगा देते हैं। अब यहाँ पे मैंने सफाई हाथों हाथ कर ली। अब हम देख लेते हैं अपने रोल के लिए, यानी कि रोल बोलो, कबाब बोलो, जो भी बोलो। तो इस तरह से हमारे बन चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं। तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। गैस को हम
ऑफ कर देंगे। तो हमने पकड़ से निकाली, क्योंकि पकड़ से निकालना चाहिए, कपड़े से, पकड़ से, जिससे भी, सरसी से भी, क्योंकि छन्नी गर्म हो जाती है तो हाथ जलेंगे। इसलिए कढ़ाई को साइड में रख दी, गैस को ऑफ कर दिया। अब रख दी दूसरी कढ़ाई। जब तक हम उधर हमारे ठंडे हो रहे हैं रोल, तब तक हमारी कढ़ाई भी हो जाएगी। रोल को हम ठंडा होने देते हैं। इधर रख दी कढ़ाई, गैस को ऑन कर दिया। अब इसमें लगा देते हैं तेल सरसों का। सरसों का तेल हमने लगा दिया है। तेल को होने देते हैं, तब तक काट लेते हैं हम ये रोल के लिए। तो हम इसी तरह से सारे रोल हम काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। ना ज़्यादा बड़े काट रहे हैं, ना ज़्यादा छोटे काट रहे हैं, बीच के काट रहे हैं, जिससे कि देखने में अच्छे लगेंगे। और इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनता है। इसी तरह से मैं दोनों रोल काट लूँगी। स्नैक्स बोलो, रोल बोलो, यानी कि कुछ भी बोलो, जो आपका मन हो वो बोलो, तो नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है एकदम। और हमने जो सूजी डाली है उससे एकदम खस्ता, एकदम क्रिस्पी नाश्ता बन के निकल के आएगा बहुत ज़्यादा। और इसी तरह से मैं सारे रोल काट लूँगी। उधर हमारा तेल भी हो चुका है, तेल में धुआं निकल चुका है। तो हल्के हल्के हाथों से सारे मैं दबा लूँगी, थोड़े छोटे छोटे करके हाथों की उंगली की मदद से मैं सारे रोलों को दबा लूँगी, यानी कि स्नैक्स को दबा लूँगी। तो इस तरह से, क्योंकि इनका एकदम देखने में अच्छे लगेंगे। तो सारे मैंने काट लिए। इधर हमारा तेल भी हो चुका है। अब मैं एक एक करके इसमें डाल लूँगी जो मैंने घोल बना के रखा था। तो हल्के से मैं इसे चम्मच से दोनों डिप करके और इसे मैं छोड़ती जाऊंगी तेल में, कढ़ाई में मैं छोड़ती जाऊंगी। बिल्कुल देखो रियल इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है घोल, बिल्कुल हल्का सा हमें लगाना है, जिससे कि ऊपर की परत जम जाए इस तरह से। तो इस तरह से, और ज़्यादा हमें नहीं सेकना है, हल्के सुनहरा होने तक सेकना है। जो भी हमारी लेयर बन रही है, जो भी हम इसमें परत बनेगी, ऊपर की परत सेकनी चाहिए, क्योंकि अंदर का तो सिका हुआ है। तो हमें कम कम सेकना है, क्योंकि जो हम ये घोल में हम डिप करके डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, क्रिस्पी बनेंगे और देखने में एकदम अच्छे भी लगेंगे और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी खस्ता खस्ता बनते हैं। देखो एकदम, बच्चे हमारे हफ्ते में 2 से 3 बार बनवा ही लेते हैं। जब मन करता है तो हम बना लेते हैं चाय के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चाय से खाओ, चटनी से खाओ, किसी भी चीज़ से खाओ। तो इस तरह से मैं सारे डिप कर करके सारे स्नैक्स सेक लूँगी, चम्मच से सेक लूँ। वैसे हाथ से डालो तो हाथ से भी डाल सकते हैं, जिससे आराम लगे उससे डाल सकते हैं। मैं चम्मच से डाल रही हूँ, क्योंकि मैं कभी मिर्चों के ज़्यादा काम करती नहीं हूँ, तो हाथों में जलन सी पड़ने लगती है, इस वजह से। तो मैं इस तरह से सारे मैं सेक लूँगी। उधर मेरी साइड में चाय बन रही है, चाय को भी मैंने हाथों हाथ बना ली है। तो इस तरह से सारे मेरे सीख चुके हैं एकदम। स्नैक्स बोलो, कबाब बोलो, रोल बोलो, जो भी बोलो, तो एकदम हमारे सूजी आटे का 1 कप आटा और आधी कप सूजी का एकदम आलू, 2 कच्चे 2 उबले आलू के एकदम नाश्ता इतना क्रिस्पी बना है। देखो आवाज़ मैं नहीं खोली है, एकदम आवाज़ आ रही है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हूँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो चलिए ट्रे में हम लगा लेते हैं और बच्चों को दे देते हैं। और इस तरह का नाश्ता हमारे पूरे घर में सभी लोग एक साथ खाने में बहुत ही मज़ा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो एक बार बनाकर ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मैसेज करके ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलूँगी न्यू वीडियो में। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।